ये मुझसे नहीं होगा वासुदेव। कर्ण मेरे ज्येष्ठ भ्राता, उनके विरुद्ध में मैं ये शस्त्र नहीं उठा सकता। मुझे क्षमा कर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अंगराज कर्ण इस कुरुक्षेत्र के मैदान में समय को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि आज से एक नया इतिहास रचा जाएगा, जहां कर्ण के शस्त्र सिर्फ किसी की रक्षा के लिए उठेंगे, किसी बेगुनाह का लहू बहाने हेतु नहीं। समय हूं और यही दोहराना चाहता हूं कि अगर कर्ण और अर्जुन मिल जाते तो एक नया इतिहास रचा जाता और उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर जहां इतने सारे योद्धाओं ने अपना खून बहाया हो, वहां महाभारत नहीं होती, सिर्फ शांति होती। आज समय की यही पुकार है कि दो भाइयों के बीच शांति हो, भाईचारा हो, प्यार बढ़े, नफरत नहीं, रिश्ते बढ़े, मुश्किलें नहीं। कर्ण अर्जुन तो लड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं, वो लड़ेंगे तभी तो मेरा फायदा होगा। हे भगवान, इस प्ले का इन भाइयों पर कोई असर मत पड़ने देना, वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस प्ले में कर्ण अर्जुन को एक करके युद्ध रोकने की सीख अच्छी थी। यह सच है कि शायद इतिहास बदला जा सकता था, लेकिन अगर कुछ बदलना चाहिए था तो उस सच को बदलना चाहिए था कि कुंती ने कर्ण का त्याग किया। क्योंकि अगर कुंती कर्ण को नहीं त्यागती ना तो महाभारत होता ही नहीं। दुनिया मजबूरी की बात करते हुए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक मां नहीं, क्योंकि एक बच्चा अपनी मां के लिए कभी मजबूरी नहीं हो सकता। अगर एक मां अपने बच्चे को ठुकराती है, फिर उसकी कोई भी वजह क्यों ना, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर कुंती ने कर्ण को नहीं त्यागा होता तो कर्ण के मन में अर्जुन के लिए बैर ना होता। आप लोग जो सीख देना चाहते हैं वो अच्छी है, लेकिन इस प्ले से एक और सीख मिलती कि अगर एक मां अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है तो अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ भी सकती है। तो कौरवों के विनाश और महाभारत के असली दोषी थे कुंती और उसके कर्ण। लड़ाई की शुरुआत कुंती ने की थी, एक मां ने। आज सोचने पर यह ख्याल अच्छा जरूर लगता है कि कर्ण अर्जुन एक हो गए होते तो महाभारत नहीं हुआ होता, लेकिन सच्चाई यह है कि महाभारत हुआ था। कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ अपने हथियार उठाए थे और यही एकमात्र सच है जो आप भी जानते हैं और मैं भी, और हम चाहते हुए भी इस सत्य को नहीं बदल सकते।
मेहनत की थी हम लोगों ने। ये ना मुझे करण अर्जुन पार्ट 2 लग रहा है, लेकिन ये फिल्म हिट की जगह फ्लॉप हो गई। टेक्निकली हमने तो ऐसा प्लान किया था कि आज इन दोनों भाइयों को मिला ही देते। पर मिस्टर खड़ूस के दिमाग में रिश्तों की बात जाए तब तो ना। मुझे तो डाउट ही है कि हम इन दोनों को मिलवा पाएंगे भी कि नहीं। चुप बोल रही दीदी। देखो, थक कर बैठने वालों को मंजिल नहीं मिलती, और ये तो अभी शुरुआत है। हम इन दोनों भाइयों तक अपने दिल और दिमाग की बातें जरूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दी कैसे? ओफो दीदी, क्लास में किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो टीचर बार बार सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे। दादी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। इन दोनों भाइयों को जब तक हमारी बात अच्छे से समझ नहीं आ जाएगी ना, हम इन्हें बार बार समझाते रहेंगे। अभिमान जी और राघव जी को मिलाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, उसे हम पूरा करके रहेंगे। तो बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। चल चल। अरे बाप रे, जिस राज के भरोसे मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया था, उस राज के और भी राज आ रहे हैं। हाय हाय, अगर भाभी और ये दो चूसे एक हो गए तब तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी मुझे ठेंगा दिखा देगी। हाय, ऐसे वक्त में तो हमारे दुबई में भी कोई हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा रहता। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, प्लेन के स्पीड से सोचना होगा। क्या है ये जरूर फूटी का काम होगा। रात दिन को कुछ दिखाई नहीं देता आजकल। क्या? रत्ना जी, हाथ में फिर से खुजली हो रही है। लगता है आपसे आपके बेटे के राज को छुपाए रखने की दूसरी इंस्टॉलमेंट लेने का वक्त आ गया। तो नेक काम में देरी कैसी? कल दोपहर 12 बजे से पहले 20 लाख रुपए तैयार रखिए। पैसे कहाँ पहुंचाने हैं ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। मैं आपके लिए पानी लाना तो भूल ही गई। राघव जी, आज का प्ले कितना अच्छा था ना। सोचिए, अगर कर्ण और अर्जुन एक हो जाते तो। अगर कुंती ने कर्ण को अपने से दूर न किया होता तो। आप अभी तक अभिमान जी की बातों को लेके बैठे हैं। हाँ सोनिया जी, पता नहीं उस आदमी को अंदर ही अंदर ऐसी कौन सी बात है जो खाए जा रही। ऐसा लगता है मानो उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। बहुत ही स्ट्रेंज है वो, उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि उनकी जिंदगी का कोई पुराना जख्म रहा हो, और इंसान तो वही बनता है ना जैसा उसका अतीत उसे बनाता है। क्या पता अभिमान जी के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो आज ऐसे है। सुनिए जी, पुराना जख्म है तो उस पर इस तरह मलहम नहीं लगाया जाता। आप किसी दूसरे के फंक्शन में आकर उसे इस तरह स्पॉइल नहीं कर सकते, इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकते। सबको परेशानी होती है लेकिन उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, ना कि परेशानियों को दूसरे के सर पर थोप दिया जाता है। और उसका यही एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं। इतना अच्छा प्ले चल रहा था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आकर सब कुछ खत्म कर दिया। अब आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे? हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना जो हम लोग इतना सोचेंगे उसके बारे में। मैं तो बस। नहीं सोनिया जी, आप उसकी वकालत करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप जानती हैं ये बात। जी जानती हूँ। जिस दिन आपको अभिमान जी की असलियत पता चलेगी, आप उन्हें अपने गले से लगा लेंगे। मैं उस आदमी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ जिससे
जैसे मेरा कोई नाता ही नहीं। मैं आपके लिए पानी लेकर आई। तुम लोग यहाँ डेरा जमा कर क्या खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। दी, जब एक एक मिनट इम्पोर्टेंट हो ना तो प्लेस पे नहीं, प्लानिंग पे ध्यान देना होता है। हाँ, आखिर दो भाइयों को मिलाना है, मजाक थोड़ी ना है। हाँ दी, और टेक्निकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने की बात हो रही है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है। ये राम जी भी इतना अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी? अगर एक जैसे होती तो हमें भी कब प्रॉब्लम होती ना। हाँ, मैंने तो ये सोचा था कि जब वो दोनों मिलेंगे तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, एक दूसरे को देखती भाई के गले लगा लेंगे। अंजल, सॉरी, लेकिन दी यहाँ पे तो स्टोरी डिफरेंट है। मतलब अभिमान जी, राघव जी जो दोनों कितने अलग हैं। I mean, धीरे बोलोगे, कोई सुन लेगा तो। शुभ बोल रही थी दी। सुन लिया। सोनिया, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इनफैक्ट सिर्फ तुमसे क्यों, मैं तुम सबसे कुछ बात करनी। हमारे कमरे में आओ। उठा लो, 20 लाख से ज्यादा ही होंगे ये सब। उठा लो जितना उठा सकते हो। मम्मी जी, आप ये सब क्या कह रही? यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करना हमारे सामने, समझी तुम? प्रूफ है हमारे पास। ये क्या है? वही लेटर है ना जो फ्रूटी के बहाने तुमने हमारे कमरे में रखवाया था, हमें ब्लैकमेल करने के लिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले, लेकिन फॉर गॉड्स सेक हमें ब्लैकमेल करना बंद करो। मम्मी जी, आप तो इतनी समझदार हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम सब मिलकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं? मैं राघव रॉय की पत्नी, इस पूरी जायदाद के लीगल वारिस की पत्नी। अगर मुझे पैसों का लालच होगा ना, तो मैं सिर्फ 20 लाख रुपयों के लिए अपना सब कुछ दांव पे कभी नहीं लगाऊंगी। हम सब ये बात जानते हैं मम्मी जी कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और हमारा यकीन मानिए, हम सब भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। जिस दिन आपको लेटर आया और आप टेंशन में थी, दीपू ने आपको देख लिया था। जैसे आप घर से पैसे लेकर निकली, दीपू और मैंने आपका पीछा किया। हमने देखा कि वो पैसे आपने एक डस्टबिन में डाल दिए हैं, और आपके जाने के बाद हमने जब डस्टबिन चेक किया तो वहां पे पैसे ही नहीं थे। ब्लैकमेलर वो पैसे लेके जा चुका था।
अगले दिन दीपू को अभिमान जी के घर से लेटर मिला। तब उसे पता चला कि अभिमान जी आपके बेटे हैं। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मैं अपनी बहनों को पीछे नहीं छोड़ पाई, क्योंकि ये सब मेरी जिंदगी। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि राघव जी को भी वो साथ मिले, अपने भाई का साथ। और जब हमें पता चला कि ये दोनों भाई हैं, तब से हम सिर्फ इन्हें मिलाने की प्लानिंग ही कर रहे हैं। इसीलिए मम्मी जी हमने आज का ये प्ले किया ताकि दोनों भाइयों को पास ला सके। आंटी जी, अभिमान को तो माँ वर्ड से भी नफरत है। तो जब हमें ये सब पता चला, हम तो बस ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों भाइयों को थोड़ा सा करीब ले आए डायरेक्टली, बस। और आंटी जी, टेक्निकली हम सब ने जीजू से नकली सॉरी रिकॉर्ड करवाकर अभिमान भैया को सुनाया था। जिसकी वजह से अभिमान जी का गुस्सा कम हुआ और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। आंटी जी, हम सब आपके साथ हैं। तुम ही मेरी खुशी, तुम ही मेरी हंसी, तुम ही मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे वाला। एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी। तुम लोग हमारे दिल के दो टुकड़ों को जोड़ने की बात कर रहे हो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम जो चाहो हम दे देंगे। मम्मी जी, लेन देन बिजनेस में होता है, रिश्तों में कोई लेन देन नहीं होता। हम सब तो मिलकर इस परिवार को एक करना चाहते हैं कि इस घर की छत के नीचे मिलजुल कर सारे सुख दुख बांट सके। और मेरा यकीन मानिए, ऐसा जरूर होगा। पर वो ब्लैकमेलर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, तो इसलिए हमें जल्दी से ये पता लगाना होगा कि वो ब्लैकमेलर है कौन। बेटा, वो ब्लैकमेलर जो भी है बहुत शातिर है। उसने जिस नंबर से हमें फोन किया था ब्लैकमेल करने के लिए, वो तो स्विच ऑफ आ रहा है और हर बार वो एक नए नंबर से मैसेज करता है। पर मम्मी जी, आपको किसी पे शक है क्या? एक मिनट आंटी जी, आपने कहा था कि आपको वो लेटर रूम में मिला, राइट? हाँ। बाहर का कोई आदमी तो रूम में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ब्लैकमेलर घर का ही कोई है। घर का कोई स्टाफ हो सकता है क्या? हाँ। नहीं बेटा, सालों से ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं और इनकी वफादारी तो घर के कोने कोने में नजर आएगी तुम्हें। Besides, सच्चाई तो ये है कि इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें ब्लैकमेल कर पाए। का मतलब घर में सिर्फ एक ही इंसान बचता है। बुआ जी, सुहासी लालची तो है सोनिया, लेकिन वो इस हद तक गिर सकती है, हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। आंटी जी, लालच इंसान को कुछ भी करवा सकता है। अब जब आप हम पर शक कर सकती है तो उन पर क्यों नहीं? ऐसा नहीं है बेटा, पहला शक
हमें सुहासी पर ही हुआ था। लेकिन फिर ब्लैकमेलर को पैसे देने के बाद हम जब घर आए और सुहासी पर चेक करने गए तो वो अपने कमरे में ही थी। फिर हम चुप हो गए। लेकिन अपने शक को यकीन में बदलने का कोई तो रास्ता होगा। तो बुआ जी को पूछ लेते हैं ना। बेटा, जब अपने हमें धोखा देते हैं ना, तब उन पे उंगली उठाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा सोनिया ने। अगर पापा और मॉम का लिहाज नहीं होता ना हमें, तो सुहासी इस घर में कदम तक नहीं रख पाती। एक्चुअली वो उनकी बहुत करीबी रिश्तेदार है, और अगर हम उसे कुछ भी पूछते हैं तो कौन सा वो बता देने वाली है। रोएगी, धोएगी, ड्रामा करेगी, और बेवजह पापा और मॉम परेशान हो जाएंगे, और हम ये नहीं चाहते। मेरे हिसाब से सोचने वाली बात यह है कि अगर बुआ जी ब्लैकमेलर है तो इतने सारे पैसों का वो क्या करेंगी? God knows। पर मम्मी जी, पता तो करना ही होगा, और हम उन्हें तब पकड़ पाएंगे जब आप हमारा साथ देंगी।